वालेकुम सेकंड ईयर क्लास, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा हमने चैप्टर नंबर 18 के क्विक चेक स्टार्ट किए हुए हैं। आज बेटा हम क्विक चेक 18.4 को बेटा शुरू करेंगे। ये बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। कहता है हाउ डज प्रेजेंस ऑफ लिगेंड अफेक्ट द डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इन कंप्लेक्शन। बेटा इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आई एम प्रोफेसर हमारी बेटा अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो बेटा आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा काइंडली। बेटा ये जो टॉपिक है ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं, लेकिन इसकी डिटेल जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के साथ या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के साथ ताल्लुक रखती है। तो जो फर्दर क्वेश्चन है एडवांस लेवल पे उसको भी हम वन बाय वन लेक्चर के थ्रू इसको डिस्कस भी करेंगे। आज बेटा इसको दो फॉर्म में मैं एक्सप्लेन करूंगा हैंड रिटन नोट्स के अंदर। एक तो बेटा हम इस क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। दूसरा बेटा इसको जनरली हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इसी तरह की मजेदार सी वीडियो पहुंचती रहे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जैसा कि बेटा आपको मालूम है कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो 5 डी ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी एक्स सी, डी वाई सी, डी एक्स स्केयर, वाई स्केयर और फिर बेटा हमारे पास क्या आ जाता है? डी जी स्केयर आ जाता है। ये बेटा हमारे पास क्या है? डीजेनरेट ऑर्बिटल है। अब बेटा जब ये हमारे पास नॉर्मल स्टेट में होते हैं तो इनकी बेटा एनर्जी सेम होती है, 1 2 3 4 5, इनकी एनर्जी बेटा सेम होती है। लेकिन बेटा जब इसको कोई लिगेंड अप्रोच करता, दे हैव सेम एनर्जी। व्हेन लिगेंड अप्रोच द मेटल आयंस दे रिपेल द डी इलेक्ट्रॉन अनइक्वली डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन, उसके ओरिएंटेशन के लिहाज से, यानी किस तरह से लिगेंड उसको क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है उसके लिहाज से। यानी अगर वो डी एक्स वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है या एक्सिस के इन बिटवीन आ रहा है तो वो बेटा उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। डी ऑर्बिटल पॉइंटिंग डायरेक्टली टुवर्ड द लिगेंड एक्सपीरियंस ग्रेटर रिपल्शन एंड इंक्रीज इन एनर्जी हो जाती है। डी ऑर्बिटल पॉइंटिंग बिटवीन द लिगेंड एक्सपीरियंस लेस रिपल्शन एंड डिक्रीज इन एनर्जी। एज अ रिजल्ट डीजेनरेसी इज रिमूव्ड एंड डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू टू सेट हैविंग डिफरेंट एनर्जी। ये बेटा टू सेट में चले जाते हैं। अब बेटा मैं इसको डिटेल से मैंने बनाया है। आपने अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता तो आपने इतना ही लिखना है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इसको बेटा डिटेल से मैंने अलग से लिखा है तो वो भी आपको दिखाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब बेटा यही क्वेश्चन है, डी एक्स वाई, डी एक्स जी, डी वाई जी, डी एक्स स्केयर, वाई स्केयर और डी जी स्केयर, ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल थे जो बेटा फ्री आयन की सूरत में थे। तो लेकिन जैसे ही बेटा हमारे पास जो है 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल को लिगेंड क्या करता है? अप्रोच करता है। तो अप्रोच करने की सूरत में बेटा हमारे पास जो है वो ऑर्बिटल दो हिस्सों में स्प्लिट हो गए। अब यहाँ पे देखें, आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये बेटा हमारे पास ऑर्बिटल जो है वो बेटा हमारे पास किस में स्प्लिट हो गए हैं? दो हिस्सों में बेटा हमारे पास स्प्लिट हो गए। अब ये आप देख सकते हैं कि ये दो हिस्सों में जो स्प्लिट हुए हैं, जो बेटा 3 ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जी, डी एक्स वाई जी, ये बेटा T2G ऑर्बिटल इनको कहते हैं। इनकी एनर्जी लोअर हो जाती है और इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसे डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। डी एक्स स्केयर, वाई स्केयर और डी जी स्केयर जो है वो बेटा उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। उनको EG ऑर्बिटल हम क्या कर देते हैं? कह देते हैं। अब बेटा इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं तो इसको एक्सप्लेन डिटेल से मैंने अलग से किया है ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि हम बेसिकली बात क्या कर रहे हैं। कि इन फ्री मेटल आयन द 5 डी ऑर्बिटल आर डीजेनरेट, दे हैव सेम एनर्जी। जब वो फ्री आयंस में तो इनकी सेम एनर्जी होती है। व्हेन लिगेंड अप्रोच द मेटल दे रिपेल द डी इलेक्ट्रॉन अनइक्वली डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन। अब बेटा 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हैं तो बेटा हमारे पास जो है डी एक्स स्केयर और वाई स्केयर और डी जी स्केयर वाला ये एक्सिस के ऊपर पाए जाते हैं और नीचे वाले जो T2G ऑर्बिटल है वो बिटवीन द एक्सिस पाए जाते हैं। अब जब ओरिएंटेशन एक्सिस के ऊपर होगी तो वो बेटा इसको रिपेल करेंगे।
अगर ओरिएंटेशन बिटवीन द एक्सिस होगी तो वो इनको रिपेल करेंगे, तो उस वजह से इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो बेटा हमारे पास क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कहता है डी ऑर्बिटल पॉइंटिंग डायरेक्टली टुवर्ड लिगेंड एक्सपीरियंस ग्रेटर रिपल्शन एंड इंक्रीज इन एनर्जी। डी ऑर्बिटल पॉइंटिंग बिटवीन द लिगेंड एक्सपीरियंस लेस, अगर पॉइंटिंग के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उनमें ग्रेटर रिपल्शन होगी, और अगर बिटवीन आएंगे तो उनमें बेटा लेस रिपल्शन होगी और वो डिक्रीज इन एनर्जी हो जाएगी। एज ए रिजल्ट डीजेनरेसी इज रिमूव्ड और टू सेट में चले जाएंगे, जो मैंने यहाँ पे अभी आपके सामने बनाए हैं और आपने देखे भी हैं। अब ये स्प्लिटिंग दो तरह से होती है। एक बेटा स्प्लिटिंग होती है इज एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, OH जिसको कहते हैं, और दूसरी होती है स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड, जिसे TD से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग ये होती है जो आपके सामने बनी हुई है। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें बेटा हमारे पास जो स्प्लिटिंग है ये सामने जो नजर आ रही है इस तरह से आती है। कहता है इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 6 लिगेंड आर अरेंज अलोंग X, Y एंड Z एक्सिस। अब ये मैंने अभी आपको बताया कि जो एक्सिस पे पाए जा रहे हैं ये वाले ऑर्बिटल पाए जा रहे हैं, ये बेटा हमारे पास EG ऑर्बिटल X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस पे पाए जाते हैं। तो इनको जब वो पॉइंटिंग अप्रोच करेंगे, यानी अगर आप देखें कि ये हमने एक्सिस बनाए तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास X एक्सिस है, ये बेटा हमारे पास Y एक्सिस है, और ये बेटा हमारे पास क्या है, Z एक्सिस है। अब ये पाए ही इसी ये ऑर्बिटल जो है एक्सिस के ऊपर पाए जा रहे हैं, तो जब अप्रोच इस पे करेंगे तो किसको रिपल्शन होगी, बेटा EG ऑर्बिटल को क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी। EG ऑर्बिटल dx y square और dz square point directly toward the ligand. They suffer greater repulsion, higher energy del plus del naught by 6 हो जाएगी। और बेटा हमारे पास T2G ऑर्बिटल जो होंगे वो बिटवीन द पॉइंट पाए जाते हैं, यानी वो एक्सिस के ऊपर नहीं होते, विद इन द एक्सिस पाए जाते हैं। तो ये वो दे सफर लेस रिपल्शन, और वो जितनी वो रिपल्शन उनमें ज्यादा होगी इनमें उतनी रिपल्शन कम हो जाएगी, तो इनकी एनर्जी किसमें चले जाएगी, माइनस डेल नॉट ओवर 6 हो जाएगी। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी कह देते हैं। ये बेटा हमारे पास जो है ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, हेक्सा, एक्वा, कोबाल्ट। तो ये बेटा हमारे पास 2 आयन जो है ये वीक फील्ड स्प्लिटिंग है। कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट की D7 होता है, इसमें बेटा ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग में T2G के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, EG के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बेटा पिंक कलर अब्सॉर्ब करेगा, पिंक कलर देगा, क्योंकि ग्रीन लाइट ये अब्सॉर्ब करता है। कंप्लीमेंट्री कलर का कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस डिस्कस किया हुआ है। दूसरा बेटा हेक्सासाइनोफिरेट आयन है, तो इसमें साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बेटा हमारे पास पेल येलो कलर ये एब्जॉर्ब क्या करता है, वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये तो हो गया बेटा ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। दूसरा बेटा हमारे पास स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड। अब टेट्राहेड्रल फील्ड में और इसमें फर्क देखें तो उसमें EG ऑर्बिटल ऊपर थे, उनकी एनर्जी बढ़ गई थी, और ये T2G ऑर्बिटल नीचे की तरफ थे। यहाँ पे उलट हो जाएगा, इसमें T2G ऑर्बिटल उनकी एनर्जी हायर हो जाती है और EG ऑर्बिटल की एनर्जी बेटा हमारे पास क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है, क्योंकि इसमें जो लिगेंड अप्रोच करेंगे वो बेटा बिटवीन द एक्सिस क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। कहता है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स 4 लिगेंड आर डायरेक्टली टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर पे जब आते हैं तो EG ऑर्बिटल dx x and y square और dz square point between the ligand, they suffer less repulsion, तो lower energy, इनकी एनर्जी क्या हो जाती है बेटा हमारे पास lower हो जाती है। और T2 ऑर्बिटल जो है dxy, dxz और dyz more toward the ligand, they suffer greater repulsion, तो उनकी एनर्जी जो होगी डेल टी बेटा 4/9 डेल नॉट जो होगी वो बढ़ जाएगी। इसकी डिटेल में हम नहीं जाते क्योंकि आपके लेवल पे नहीं है। किसी दिन मैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के ऊपर पूरा एक लेक्चर बनाऊंगा, तो वहां पे हम इसको बेटर डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल TD फील्ड जो है E4 और T2G बेटा हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये ग्रीन कलर शो करते हैं, और ये बेटा हमारे पास क्या है, कलरलेस हो जाते हैं जिंक क्लोराइड में। अब बेटा हमारे पास की पॉइंट क्या आते हैं, लिगेंड रिमूव द डिजेनरेसी ऑफ d ऑर्बिटल बाय अनइक्वल रिपल्शन। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो बेटा हमारे पास EG ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी हायर होती है और T2G की लोअर हो जाती है। टेट्राहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग में
बेटा हमारे पास जो है Eg जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी लोअर हो जाती है और T2G जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी बेटा हमारे पास क्या हो जाती है, हायर हो जाती है। तो डेल नॉट जो टेट्राहेड्रल की होती है वो ज्यादा होती है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग इज लार्जर देन टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग की निस्बत ज्यादा हो जाती है। अब ये क्वेश्चन है, ये आपने खुद पढ़ लेना है कि ये बेटा हमारे पास वाई Eg आर हायर इन ऑक्टाहेड्रल बट लोअर इन टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में इनकी एनर्जी कम क्यों होती है। तो वो बेटा अभी हमने इसका कॉन्सेप्ट दिया है रिपल्शन की बेसिस पे, आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा और ये आपने कॉन्सेप्ट अपना याद रखना है। अब बेटा दोबारा हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। कहता है डिस्क्राइब द की डिफरेंस इन डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग पैटर्न बिटवीन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कुछ हमने इसी के अंदर डिस्कस किया है, अब दोबारा से इसी को हम डिस्कस करेंगे। ये बेटा आपके यहाँ पे दिया भी गया है, ये हमारे पास जो है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, जब लिगेंड आते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, जब बेटा लिगेंड आते हैं तो इनकी एनर्जी एक दफा बढ़ जाती है लिगेंड अट्रैक्शन की वजह से, फिर ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये स्प्लिटिंग जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये टेट्राहेड्रल की कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग ये होती है। और जब बेटा हमारे पास ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है तो उसमें ये वाली स्प्लिटिंग होती है, यानी T2G ऑर्बिटल नीचे की तरफ हो जाते हैं और Eg ऑर्बिटल ऊपर की तरफ हो जाते हैं। इसे डिस्कस कर देखें बेटा, हमारे पास जो है पहला है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हमने डिटेल में क्वेश्चन 1 को डिस्कस किया है वही यहाँ पे है कि डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू टू सेट T2G एंड Eg में बेटा ये डिवाइड हो जाते हैं। T2G जो होते हैं dxy, dxz, dyz आर लोअर इन एनर्जी और Eg जो होते हैं dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर आर हायर इन एनर्जी और स्प्लिटिंग इज लार्जर होती है। किस वजह से कि डेल्टा नॉट जो होता है वो इनमें बेटा क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। अब बेटा जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं TD जिसको कहते हैं, इसमें डी ऑर्बिटल भी टू सेट में डिवाइड हो जाते हैं, Eg और T2G में ये बेटा हमारे पास स्प्लिट हो जाते हैं। इसमें जो बेटा Eg ऑर्बिटल होते हैं उनकी लोअर एनर्जी हो जाती है और T2G ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी हायर एनर्जी हो जाती है। स्प्लिटिंग स्मॉलर हो जाती है, डेल T स्मॉलर नियर अबाउट 4/9 इंटू डेल्टा डेल नॉट के, ये बेटा हमारे पास बराबर हो जाती है। थर्ड बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन वो कहता है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्ब लाइट डेल E एंड ऑब्जर्व कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ये बेटा हमारे पास क्या रिलेशनशिप है कि जो लाइट वो एब्जॉर्ब करता है और जो वो ट्रांजिशन मेटल में जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा और जो कलर हमें नजर आएगा। बेटा इसका जो हमने अपनी आपकी बुक के अंदर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा भी हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री कलर का, कि अगर येलो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वायलेट कलर आपको दिखाई देगा, ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्जर्व कलर बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर ऑरेंज लाइट को ब्लू और ब्लू को एब्जॉर्ब करेगा तो बेटा हमारे पास क्या हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है। तो द कलर सीन इन अपोजिट आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर इनको कहा जाता है। इसको डिटेल से बेटा हम डिस्कस करते हैं। तो डिटेल में बेटा हमारे पास जो है कहता है द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू सेट ऑफ डी ऑर्बिटल डेल E करस्पॉन्ड टू द एनर्जी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब और गिवन प्लांस इक्वेशन किसके बराबर होती है, डेल E इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा। c बेटा हमारे पास किसको है, स्पीड ऑफ लाइट को, h प्लांस कांस्टेंट को और लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब लाइट को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। प्लांस की वैल्यू क्या आती है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जॉल सेकंड। बेटा स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3.00 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड और वेवलेंथ जो होती है वो बेटा जो लाइट एब्सॉर्ब कर रही है उसकी वेवलेंथ लेते हैं। द कलर वी सी is the complementary color of the light absorbed. If the complex absorb light in blue region, we see its complementary color which is orange, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अगर ब्लू एब्जॉर्ब करेगा तो आपको कलर कौन सा दिखाई देगा, ऑरेंज। अगर ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा तो कलर कौन सा दिखाई देगा, ब्लू। अगर येलो एब्जॉर्ब करेगा तो आपको कलर कौन सा दिखाई देगा, वायलेट। अगर वायलेट एब्जॉर्ब करेगा तो कलर कौन सा दिखाई देगा, बेटा हमारे पास येलो कलर जो है वो आपको दिखाई देगा। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है इफ ए कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग लिगेंड chloride absorb light in the red orange region of a spectrum, what general color range would you
एक्सपेक्ट द कम्प्लेक्स टू अपीयर, कहता है कि अगर वो कलर रेड या ऑरेंज, रेड ऑरेंज कलर जो है वो एब्जॉर्ब करता है तो वो किस तरह से हमें दिखाई देगा। अब बेटा हमारे पास इफ ए कम्प्लेक्स एब्जॉर्ब light in the red orange region, long wavelength, low energy, then it will reflect the complementary opposite color. If the complementary color of red orange lie in blue and green region, therefore the complex will be appear blue to green आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये बेटा हमारे पास क्या है, रेड और ऑरेंज का कहा है, तो रेड और ऑरेंज के बिटवीन ये क्या आता है बेटा, हमारे पास ब्लू और ग्रीन आता है, तो ये कलर भी इन्हीं का मिक्स जो है वो आपको दिखाई देगा। कहता है एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ डी ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड। बेटा हमें पढ़ा है कि जो 5d ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 4 और 5, ये dxy dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये बेटा दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाते हैं। 3 ऑर्बिटल बेटा हमारे पास नीचे की तरफ चले जाते हैं, 2 ऑर्बिटल बेटा हमारे पास ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ये T2g ऑर्बिटल हो जाते हैं, ये बेटा दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाते हैं, Eg ऑर्बिटल हो जाते हैं। अब बेटा हमारे पास क्या है, कोई फोटॉन जो है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके, फोटॉन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, जंप करेगा, और जब वापस आएगा तो उतने उसका कंप्लीमेंट्री कलर का जो फोटॉन है वो बेटा क्या करेगा, एमिट करेगा, तो जिसकी वजह से हमें कलर नजर आएगा। तो इस वजह से हम बेटा इसको क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन कहते हैं। बेटा इधर देखें तो ये किसी ने कोई लाइट है, किसी लाइट का फोटॉन इसने एब्जॉर्ब किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बेटा जंप करके किसमें चला गया, Eg में चला गया। अब ये एक्साइटेशन, और जब डी एक्साइट होगा तो यहाँ से ये वापस आएगा, तो वो फोटॉन जो है स्पेसिफाइड वेवलेंथ का, जैसा कि बेटा आपने देखा है कि यहाँ से डी ऑर्बिटल से डी में इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है और डी से दोबारा डी में ही डी एक्साइटेशन करता है, तो इसको बेटा हम डी ट्रांजिशन कहते हैं। अब बेटा कहता है एक्सप्लेन द फिनोमेना डी ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स। तो इन ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स द कलर इज ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। When light of suitable energy is absorbed, an electron is excited from lower energy d orbital to a higher energy d orbital within the same metal ion. The transition is called as transition, dd transition कहते हैं। Transition correspond to visible light का बायस बनती है। The energy gap between the two d orbital set determine करती है, किस चीज को बेटा हमारे पास determine करती है, determine the wavelength of light absorbed. The observed color is complementary color of the absorbed light. जो वो लाइट एब्जॉर्ब की होती है उसी का वो कंप्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।